Hi everyone. Today in this lecture we shall discuss about endoplasmic reticulum. Okay, let's move forward. Okay, देखो डियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? हमने पहले भी देखा था कि सेल ऑर्गेनेलिस है, एक तरह का सेल ऑर्गेनेलिस है जिसके मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, इसलिए हमने इसको क्या बोला? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोला था। ठीक है, तो इसको सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसका नाम है सर गार्नियर। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गार्नियर। ओके ओके, एक मिनट, ये काम नहीं कर रहा है। इट्स नॉट। हाँ, ये है, इसका नाम क्या है? गार्नियर है। हाँ, इस टर्म को एंडोप्लाज्मिक जो शब्द है, टर्म है, इसको सबसे पहले किसने दिया था? साइंटिस्ट जिसका नाम है पॉटर। पॉटर ने दिया था। ठीक है, ओके। तो इट इज़ वेल डेवलप इन नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ये क्या है? एक तरह से इंटरकनेक्टेड सिस्टम का एक नेटवर्क है। ट्यूब्यूल्स है, यानी नेटवर्क ऑफ सिस्टम ने, बहुत सारे सिस्टम ने मिलकर, ट्यूब्यूल्स मिलकर, ठीक है, वेसिकल्स मिलकर, ये क्या बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब ओवरऑल अगर हम फिर से अगर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में आपको तीन स्ट्रक्चर है। एक सी टी वी यानी सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल। इन तीनों को ओवरऑल इंटरकनेक्ट अगर हम करेंगे तो हमें हमें क्या बन जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाते हैं सर। ठीक है, तो इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ऐसे सेल्स में एब्सेंट होते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट, और ये प्रेजेंट होते हैं सर यूकैरियोट्स में। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आई होप ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेप्ट आरबीसी एंड जर्म सेल, यूकैरियोट में ये हर सेल में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी और दो जर्म सेल्स, स्पर्म ओवम, ये सारा। ठीक है, इनमें ये क्या होगा? एब्सेंट होगा। बाकी यूकैरियोट्स के जितने भी सेल है सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट में, मैमेलियन आरबीसी में और जर्म सेल में। ठीक है, बाकी जितने भी यूकैरियोट्स है उसमें प्रेजेंट है। ठीक है, वो उसके अलावा हमें यहाँ पर दो तीन वर्ड्स आ गया जैसे सिस्टर्नेट, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। अब ये तीन चीज़ क्या है वो हम अच्छे से देखेंगे। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर, दूसरे को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER भी लिखते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER भी लिखते हैं। ठीक है, RER भी लिखते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ये दो टाइप्स हैं। स्मूथ इसलिए बोला जाते हैं क्योंकि ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिन पर राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन ये वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिन पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से जानेंगे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ER इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो तीन तरह के एलिमेंट से बने हैं। ठीक है, तीन तरह के एलिमेंट से बने हैं। ठीक है, हाँ, इस तरह से ये वाला स्ट्रक्चर नज़र नहीं आएगा। हाँ, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ थ्री टाइप ऑफ एलिमेंट। ये तीन तरह के एलिमेंट से बने होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिस्टर्ने, वेसिकल और ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये सिस्टर्ने क्या है? देखो, अगर हम इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो ये नीचे वाला स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर देखो ये है सर, ये है सिस्टर्ने। ये सिस्टर्ने है जिसमें क्या है? ये इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये वाला। ठीक है, या उसके अलावा यहाँ पर है, ये वाला स्ट्रक्चर है।
ये सारे स्ट्रक्चर क्या है, एक सिस्टर्ने है, इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर्ने बोलेंगे। उसके अलावा हमें क्या आया, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स को हम देखेंगे। ओके, हाँ, ट्यूब्यूल्स आपको फिर से यहीं पर होगा, ठीक है, एक मिनट पहले इसको ऐसा करेंगे। हाँ, दूसरा है विजाइकल। विजाइकल भी अगर देखेंगे, विजाइकल क्या है, एक तरह से फिर से यही है, जैसे अगर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये छोटा सा गोल वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको हम विजाइकल्स बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, विजाइकल्स बोलेंगे। उसके अलावा अगर हम ट्यूब्यूल्स देखेंगे, तो ट्यूब्यूल्स जो है, अगर ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देखो अच्छे से, हाँ, ठीक है, तो ये जो है, ये ब्रांचेड स्ट्रक्चर है यहाँ, ये वाला जो यहाँ से है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ब्रांचेड भी है लेकिन, ठीक है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्लस, और अगर ये ब्रांचेड होगा तो ये क्या है, ट्यूब्यूल्स है। सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स में थोड़ा सा डिफरेंट अगर देखेंगे, सिस्टर्ने का स्ट्रक्चर देखिए, ये ट्यूब लाइक तो है लेकिन ब्रांचेड नहीं है, ब्रांचेड नहीं है, इट इज़ नॉट ब्रांचेड, ब्रांचेड नहीं है, ठीक है। सिस्टर्ने जो है फ्लैट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या होते हैं, ब्रांचेड नहीं होते, अनब्रांचेड होते हैं। और सिस्टर्ने जो है हमेशा न्यूक्लियस के पास ही प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास सिस्टर्ने प्रेजेंट होगा, सी, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स को अगर देखेंगे, ट्यूब्यूल जो है वो क्या है, थोड़ा सा बैक होते हैं। चलो, हाँ, तो बैटरी डाउन होने की वजह से ये थोड़ा सा रुक गया, ठीक है। तो देखो, हाँ, अभी हमने देखा था कि सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स में क्या डिफरेंस है। तो सिस्टर्ने में हमने देखा कि सिस्टर्ने जो है थोड़ा सा फ्लैट होते हैं, ठीक है, फ्लैट होते हैं, ओके, फ्लैट होते हैं। उसके अलावा सिस्टर्ने को अगर हम देखेंगे, ब्रांचेड होते हैं और नियर न्यूक्लियस होते हैं, नियर न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स क्या है, ट्यूब्यूल्स को अगर हम देखेंगे ना, तो ट्यूब्यूल जो है ये ब्रांचेड है, ब्रांचेड है, ट्यूब लाइक है, फिर से ट्यूब लाइक है, और ये न्यूक्लियस के पास नहीं होते हैं, आउट ऑफ द न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। और विजाइकल्स को अगर हम देखेंगे, तो ये विजाइकल्स तो बहुत ईजी है, विजाइकल्स तो स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है, राउंड शेप में है। इसको अगर हम देखेंगे ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर में अगर देखना चाहते हैं, तो ये वाला है सर, ये थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर है, ये वाला,
ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वेसिकल है, ठीक है, ये वाला वेसिकल, छोटे छोटे जो राउंडेड स्ट्रक्चर है। ओके, तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम ये हमारा ये बनते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन थ्री कंपोनेंट्स के इंटरकनेक्शन को हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब देखो इसके डिफरेंसेस बिटवीन द एस सी आर एंड आर ई आर। तो एस सी आर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आर ई आर मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू सो मच।